जय माँ लक्ष्मी भक्तों। जीवन में कुछ वस्तुएं इतनी खास होती हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में यह 5 वस्तुएं भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके घर की बढ़ोतरी और लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद के लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो है तो भक्तों, आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत देख लें, ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी आपके घर को बर्बादी से बचा सकती है। यह वह गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपा कर रखते हैं, लेकिन जिसके बारे में जानने से घर के सुख, समृद्धि और धन और पैसों की बढ़ोतरी होती है। आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख शांति के साथ साथ लक्ष्मी माँ का सदा वास होगा। आज भी कई लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें करते हैं जो उन्हें निर्धनता और गरीबी की ओर ले जाती है। आप जानते हैं, लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत शारीरिक संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नेगेटिव होता है। अधिकतर ऐसा भी देखने को मिलता है कि पति पत्नी समय का ध्यान न रखते हुए जब चाहे घर के मंदिर के पास शारीरिक संबंध बना लेते हैं। ऐसा लोग अक्सर खुद को और अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, जिन्हें बिना समय बर्बाद किए इस खास जानकारी को और आगे बढ़ते वीडियो को छोड़ने से पहले आपने अपने घर में जो अपने मंदिर बना रखा है उसमें से यह वस्तुएं तुरंत हटा लेना है। इसलिए ध्यान से देखना, हम क्या बताने जा रहे हैं आपको। आज अगर आपके घर में मंदिर है और आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए, अपने माँ लक्ष्मी के लिए ज़रूर देख लेना। गलती से भी इस वीडियो को छोड़ मत देना, नहीं तो आपका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप बर्बाद हो जाओगे, आप निर्धन हो जाओगे। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ही ना करें। घर में ऐसी गरीबी आएगी कि आपको खाने के दाने नसीब नहीं होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन यह वीडियो आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो हो सके तो बर्बाद होने से पहले इस वीडियो को देख लेना, बर्बाद होने से पहले ही बच जाएगा। आज भी हमारे देश भारत में ऐसे ऐसे कई लोग रहते हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर में से यह वस्तुएं नहीं हटाई है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर का मंदिर अपने बेडरूम में ही बना सकते हैं। ऐसे में कई पति पत्नी ऐसे कि बेडरूम में ही अपने घर का मंदिर रूम एक साथ पति पत्नी सोते हैं। भक्तों, कहने का मतलब यह है कि जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं और भक्तों एक साथ रात में शारीरिक संबंध बनाते हैं, जरा सोच कर देखिए, आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप भगवान के मंदिर के सामने ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हो। भगवान के मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना बहुत गलत है। तो हम साथ जोड़कर आपको बोल रहे हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में हो सके तो मंदिर बनाएं। भक्तों, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम आपसे यह बोल रहे हैं कि पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, लेकिन घर के मंदिर अलग होना चाहिए। हमारे देश भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें मंदिर नहीं होगा, और मंदिर वह स्थान होता है जहाँ से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसलिए आपका मंदिर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अक्सर
आप लोगों ने देखा होगा कि हम मंदिर में मूर्तियाँ रखते हैं, लेकिन तो मंदिर में कुछ ऐसी भी वस्तुएं रखते हैं जिसकी वजह से घर बढ़ोतरी करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को गलत फैमिली में हो जाती है। लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सनातन वास्तुशास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रख पाते हैं। भक्तों, आजकल के इस ज़माने में जो औरतें शादी करके हमारे घर में नई बहू बनकर आ रही है, तो हमारे सनातन वास्तुशास्त्र का ज्ञान है और नहीं है। मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन सभी का आज के ज़माने में नई औरतों को हमारे घर आ रही हैं, उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल की औरतें मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती है। जिस तरह से भगवान की पूजा करने का समय होता है, इसी तरह से भक्तों पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी सही समय होता है। लेकिन आधुनिक समय में कई औरतें और कई पुरुष शारीरिक संबंध बनाने का समय भी नहीं देखते हैं। जैसे कोई स्त्री रसोई में खाना बना रही होती है तो पुरुष शारीरिक संबंध के लिए रसोई में ही चला जाता है, जबकि ऐसा करना सही नहीं है। और औरतें भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में पति पत्नी का रसोई बेडरूम बन जाता है, यह पता ही नहीं लगता। और जब घर बर्बाद होने लगते हैं तब जाकर अकल ठिकाने आती है। अगर आपके घर में ऐसी औरतें हैं तो आपको मार देगी, आपको घुट घुट कर मरना पड़ेगा। ऐसी औरत अगर आपके साथ है तो आजकल आधुनिक समय में ऐसा समय आ चुका है कि घर की औरतें जिस तरीके से अपने वस्त्र बदलता है, ठीक उसी तरह से अलग अलग मॉडल परंपरा में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर भक्तों सच तो यही है कि आजकल औरतें बहुत बदल चुकी हैं। इस वीडियो शुरू करने से पहले पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। जय जय माँ लक्ष्मी। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में सुख समृद्धि हो, उनके घर में कोई भी परेशानी ना आए और पूरा घर सुख शांति के अपने जीवन यापन करे। अगर तुम में से कोई माँ लक्ष्मी को मानता है तो अगर सच में भक्त है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार माँ लक्ष्मी लिख दें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी लिखे उनके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर दें। भक्तों, मंदिर में यह वस्तुएं रखने का महत्व है। अशुभ धन का नाश होता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन खास चीज़ों के बारे में जिनका मंदिर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह तीन चीज मंदिर में होना जरूरी है। खुद श्री श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को घर में एक छोटा सा मंदिर जरूर बनाना था, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी खास वस्तुएं सदा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां, पूजा पाठ का सामान आदि वस्तुएं भी रखते हैं। हमारे सनातन शास्त्र में मंदिर के अंदर कुछ वस्तुएं रखना जितना लाभदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमल और अशुभ होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिससे घर में निगेटिविटी बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा, ग्रह कलेश और नुकसान होता है। तो आज हम जानेंगे इसी शुभ चीज़ों अशुभ के बारे में जिन्हें कई लोग जाने या अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। आपके पास भी ऐसी वस्तुएं रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। लेकिन
मंदिर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह वस्तुएं धार्मिक हैं और उनकी भी पूजा की जाना चाहिए। अब तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलयुग में इंसान कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे हमारे सनातन शास्त्रों में वर्जित समझा गया। श्री कृष्ण भगवान ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य आधार व दीपक और धूप दान करेगा। भक्तों, हमारे देश भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीप जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीप नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीप का प्रयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर अच्छा और प्रयोग गाय माता के शुद्ध देसी घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में यह जरूर होना चाहिए। अगर इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शांति, सौभाग्य, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। तीसरा चीज़ है कलश। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है, धन बना रहता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है शंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी की प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज़ है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर हो क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है, इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। यह है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी वस्तुएं कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, भगवान गणेश की विषम संख्या में मूर्ति घर में कभी भी नहीं होनी चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में भगवान गणेश की केवल 2 मूर्तियां रखें, इस शुभ माना जाता है। पर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो भगवान गणेश की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा के कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिसे उन्होंने काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर भगवान गणेश की मूर्ति लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगे, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी न लगानी चाहिए। दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान से कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगो कर भी करें, अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की फ़ोटो। अगर आपके घर में मंदिर के अपने पूर्वजों की फ़ोटो रखी है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि हमारे सनातन वास्तुशास्त्र में मंदिर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय हैं
और सम्मानीय होते हैं, किंतु उनके स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की फोटो मंदिर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीर भी मंदिर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना शुभ माना जाता है नहीं। अगर आप किसी साधु संत को सामने मानते हैं तो उनकी फोटो दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल से भी ना रखें। भैरव जी और भगवान शनि देव और मूर्तियाँ घर के मंदिर में भैरव जी, भगवान शनिदेव अथवा माँ काली की मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ लक्ष्मी माँ की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी माँ सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। भक्तों, अब जानते हैं उन खास वस्तुओं के बारे में जो आपके मंदिर में जरूर होनी चाहिए। इन चीज़ों की मंदिर में होने से घर में धन की वर्षा होती है। माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में वास करती है। तो पहली चीज़ है गंगा जल। हमारे सनातन धर्म शास्त्र में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसलिए मंदिर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए अगर आपके मंदिर में एक तांबे के छोटे से लोटे में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इसको आपके मंदिर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ है कलश। हमारे सनातन धर्म शास्त्र में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दिवाली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा में कलश का प्रयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। भगवान के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में जल भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का प्रयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो, यह पूजा बीच में छोड़े न। ऐसे में भगवान को चावल और पुष्प चढ़ाएं और मन में ही उसे चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी नहीं रखनी चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तनों में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को खास रूप से कमल का पुष्प अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। पुष्प को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी दीप से दीप नहीं जलाना चाहिए। हमारे सनातन शास्त्रों में अनुसार जो व्यक्ति दीप से दीप जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीप जरूर जलाएं। दीप प्रयोग गाय माता के शुद्ध देसी घी और एक दीप तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीप सही जगह रखना चाहिए। गाय माता के शुद्ध देसी घी का दीप हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीप हमेशा बाएं तरफ रखें। जल पात्र, धूप दान जैसी वस्तुएं हमेशा बाएं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करते समय हमेशा आसन बिछाएं और आसन पर बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। महिला हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढक लेना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजा में
उनका आह्वान करना, ध्यान करना, आसन देना, स्थान करवाना, पूजा दीप जलाना, अक्षत चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प और प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी अर्पित करना चाहिए। तो देवी देवताओं को हर पुष्प, पत्तियाँ आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ जल से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल खास रूप से चढ़ाए चाहिए। पूजन के लिए ऐसे चावल का प्रयोग करना चाहिए जो पूरे हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से गंगा जल में थोड़े धो लें और उसे गोल के चावल को डुबोकर भिगा किया हुआ जा सकता है। पूजा करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीप बुझने नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी तरह के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हर जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक दीप भी हर घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। उनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तो भक्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। भक्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी, हम पर कृपा करें। और भक्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।